जगने के तुरंत बाद अगर आप छत पे आ जाते हैं तो धूप का रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी आंखों पे इस तरह से पड़ता है कि आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पाती हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई है, तो यार इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देश का अन्नदाता अगर महापंचायत कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की जो है स्थिति कुछ ठीक नहीं है। और इस पे हम जैसे युवाओं को जरूर बात करनी चाहिए। टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, ना ही सरकार को जो है अपने वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन अन्नदाता की आवाज़ ज़रूर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जो है वो किसान रहे हैं। मेरे पिताजी आज भी जो है थोड़ी बहुत खेती कराते हैं, तो मैं उनकी मनोदशा को समझता हूँ। शायद यही वजह है कि मैं जो है इस टॉपिक को थोड़ी गंभीरता पूर्वक ले रहा हूँ। ये समझना चाहिए, वर्तमान की मोदी गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से किसानों का आंदोलन सदैव होता रहा है। आखिर वजह क्या है? मतलब किसान बेवजह तो आंदोलन कर नहीं रहा होगा, कोई ना कोई उसके पीछे एक स्पेसिफिक वजह तो ज़रूर होगी। तो सरकार को इस चीज़ों को समझना चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए, किसानों के साथ बातचीत करिए। और अगर आप किसानों को ये कह के उनकी बातों को टालने का प्रयत्न करेंगे कि ये कोई किसान नहीं है, ये बस जो है अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि वर्तमान में किसानों की जो मनोदशा है उससे आप भी जो है अछूते नहीं हैं, और इस देश का किसान तो जो है वो चीज़ों को झेल ही रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है सही से लागू करने की मांग कर रहा है। और मैं पूरे किसान आंदोलन में जितनी भी पॉइंटें हैं, ठीक है, उसमें बस एक इस पॉइंट को सही मैं मानता हूं, और इस पे सरकार को कहीं ना कहीं जो है बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक अच्छा कदम था सरकार का, लेकिन ये उतना बड़ा मील का पत्थर साबित नहीं होने वाला है सर। 6,000 रुपये से आप अगर चाहते हैं कि किसानों की स्थिति परिस्थिति को आप ठीक कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को आप बदल सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसानों को भीख देने से कहीं बेहतर है कि उन्हें वो सम्मान दीजिए, ठीक है। 6,000 रुपये के लिए वो भूखा नहीं है। अगर उसके फसल की अगर उसको सही कीमत प्रोवाइड की जाए तो आपके 6,000 रुपये की ज़रूरत उसको नहीं पड़ने वाली है। विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी दोनों से ये मांग है कि किसानों पे राजनीति करना छोड़िए सर, क्योंकि आप उनकी मनोदशा और उनकी परिस्थिति से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। अगर आप वाकिफ़ होते तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी जो है उसको आप समझते, उनके आंदोलन को समझते, उनकी मांग को समझते। कभी आप किसी सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में जाइएगा सर, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम करता है। किसान आज भी मजबूर है, जो पूरे देश को देश की जनता का पेट भरता है। उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है सर, उसका बेटा और उसका परिवार जो है सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है, जहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इतनी ठप पड़ चुकी हैं, इतनी बेकार हो चुकी हैं कि वहाँ ढंग से न शिक्षा प्राप्त होती है, न ढंग का इलाज होता है। तो मेरी ये देश के समस्त नागरिकों से, क्योंकि मैं जो है सरकार और विपक्ष पे कोई टीका टिप्पणी और उनसे कोई सहयोग की अपेक्षा भी नहीं रखता, मैं इस देश की जनता से ज़रूर एक अपेक्षा रखता हूँ कि उनकी मांग में आप एक सहयोग करिए। कम से कम उनकी एक मांग को जो है वो मजबूती के साथ उठाइए, समस्त देश की जनता उठाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से, बिल्कुल प्रभावशाली ढंग से जो है लागू किया जाएगा, ताकि किसानों को वो प्राप्त हो सके जो सरकार द्वारा मैं किसी पार्टी का हिमायती नहीं हूँ सर, ना ही किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात है। मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का इस देश का जो है युवा हूँ, और मुझे ये ज़रूरी लगा कि इस पे एक
सवाल करना चाहिए, किसानों के समर्थन में बोलना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ सर, जिसको जो समझना है समझे। अगर कोई मुझे देशद्रोह समझना चाहता है तो समझ ले सर, क्योंकि मैं अपनी नज़र में तो राष्ट्रवादी हूँ और रहूँगा। तो एक आपसे नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरे और आप में से किसी एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि उस अन्नदाता की आवाज़ बने, उसकी आवाज़ को हर एक प्लेटफॉर्म से उठाए, ताकि सरकार और विपक्ष जो है उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का एक हिस्सा ना समझे, उनकी ज़रूरतों को बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक जो है सॉल्व की जाए। तो आपसे जो है इस व्लॉग के माध्यम से एक मेरा आग्रह था। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। गुड बाय।